कहते ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर बैठना ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर बैठना ये मंजिल के मुसाफिर, तुझको मंजिल भी मिलेगी और यूपी पुलिस की वर्दी भी मिलेगी। हेलो दोस्तों, कैसे आप? मेरा नाम सूरज कुमार। एक यूपी पुलिस की भर्ती कंप्लीट ही नहीं हुई तब तक दूसरी भर्ती का नोटिस जारी हो गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि यूपी पुलिस की जो भर्ती अभी 60,244 था, उसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद अभी मेडिकल चल रहा है और उनकी ज्वाइनिंग हुई भी नहीं। तब तक हमारी यूपी सरकार ने और भी वैकेंसी निकाल दी है। तकरीबन 26,800 के प्लस वैकेंसी आ चुकी हैं। यूपी पुलिस की 60 नोटिस जारी हो चुका है। इसका अगर बात की जाए, इसमें कौन कौन से पद हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डन, सब इंस्पेक्टर यानी एसआई, पीएससी और यूपी की जो एसएसएफ जो है, यूपी के पास जो स्पेशल फोर्स है, इत्यादि काफ़ी पोस्टों पे जो न्यू वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग अगर जिन लोगों का यूपी पुलिस में जो 60,244 वैकेंसी में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो मत टेंशन लो, आप तैयारी रखें। इसीलिए कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। आपने अगर उम्मीद रखी थी वर्दी पाने की, अगर आपने उम्मीद रखी थी, तो 60,244 में नहीं तो क्या 26,000 में तो आपका सिलेक्शन होगा ही। इसीलिए कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा। यानी अगर आपने मेहनत करी है तो खुद खुद ब खुद वर्दी आपके पास आएगी। थक कर बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मतलब थक कर बैठना है मंजिल के मुसाफिर। यानी अगर आपने यूपी पुलिस में अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करी थी और आप डिमोटिवेट अगर यानी उसमें फाइनल मेरिट से रह गए या उसमें रह गए थे, तो थक कर मत बैठो। दोबारा भर्ती यूपी पुलिस की आ गई है, उसमें अप्लाई करिए, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, थक कर बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, तुझको मंजिल भी मिलेगी, यानी तुझको वर्दी भी मिलेगी और वर्दी पहनकर वो जीने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, देखिए इसमें जो वैकेंसी हैं, मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी हैं। तकरीबन 26,000 प्लस वैकेंसी हैं। इसमें जैसे पीएससी की अगर बात की जाए तो इसमें 9,837 वैकेंसी जो 60 नोटिस जारी हुआ है, 9,837 वैकेंसी पीएससी की है। एसएसएफ की अगर बात की जाए तो 1341। यूपी पुलिस अगर फायर में यानी फीमेल की बात की जाए, जिसमें मतलब फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए, तो उसमें 2282 वैकेंसी है। यूपी पीएससी यूपी पुलिस पीएससी की अगर बात की जाए तो 2444। ये जो पीएससी है ये प्लाटून में है। और क्या बोलते हैं, जेल वार्डन की अगर बात की जाए तो 2833 वैकेंसी हैं। और जिन लोगों का सपना है यूपी पुलिस में दरोगा बनने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा पावर है उसकी, भाई पूछो ही मत। तो अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं यानी सब इंस्पेक्टर एसआई अगर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए भी 4242 वैकेंसी आ चुकी हैं। प्लाटून कमांडर की बात की जाए 135 वैकेंसी उसकी भी आ चुकी हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, किसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी अगर हमको पुलिस में जाना है, अगर पुलिस हमको ज्वाइन करनी है, तो उसमें हमारी शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो देखिए, एसआई को छोड़ करके आपके पास केवल 10+2 यानी आपके पास 12th होना चाहिए, यानी पास आउट होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एसआई के लिए क्या बताऊं, एसआई में तो आपको पता ही है ग्रेजुएशन इसमें मान्य है। अगर एज लिमिट की बात की जाए, सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है कि इसमें एज लिमिट कितनी होगी, यानी आप जो एज कितनी इसमें ली जाएगी। देखिए, जो 60,244 वैकेंसी आई थी वो काफ़ी दिनों के बाद आई थी। तकरीबन 19 में भर्ती आई थी, 19 के बाद नहीं आई थी, इसलिए उसमें एज में आपको 3 साल छूट देखने को मिली थी। लेकिन इसमें एज में कोई छूट देखने को नहीं मिल रही है। मेल अगर आप कैंडिडेट हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, अगर यूपी पुलिस में अगर यूपी पुलिस की बात की जाए तो 18 से 22 साल इसकी एज है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 18 से 25 इसकी एज लिमिट रखी गई है। बाकी एसआई की तो अलग से है, 21 से 28 एज लिमिट रहने वाली है। उसके बाद अगर बात की जाए, इसमें एससी एसटी के तो 5 साल छूट दी ही जाती है और प्लस में ओबीसी की 3 साल छूट देखने को आपको मिलेगी। ये तो पहले से ही निश्चित है। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आप 18 से 27 साल, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 18 से 27 साल एससी एसटी से, और फीमेल अगर कैंडिडेट हैं तो 18 से 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी बात की जाए, अगर इसका अप्लाई डेट कब से है, तो इसका 60 नोटिस जारी हो चुका है। इसका अप्लाई डेट जो है अप्रैल के 2nd वीक में स्टार्ट हो सकता है। आपको अगर फीस की बात की जाए तो जैसे 60,244 में आपको देखने को मिला था 250 रुपये फीस,
वही इसमें भी रहने वाला है। इसमें भी आपको 250 रुपये फीस देखने को मिलेगी। सिलेबस में शायद कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें सिलेबस जो है यूपी पुलिस का सिलेबस है, आपको हिंदी रीजनिंग आपकी आनी चाहिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हिंदी रीजनिंग पर ही ये आधारित ज़्यादा है। उसके बाद हिंदी रीजनिंग के इसमें तकरीबन 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के भी लगभग 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ के आपके 22 या 23 या 20 के करीब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी 38 क्वेश्चन जो है आपके जीके जीएस से पूछे जाने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 मार्क्स का है और 120 मिनट का टाइम आपका मिलने वाला है। 1/4 आप इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती ही है और इस बार भी देखने को मिलेगी। उसके बाद बात की जाए कट ऑफ को लेके, सबसे ज़्यादा बात बनती है कट ऑफ इसमें कितनी जाएगी। तो देखिए अभी इसमें कट ऑफ ज़्यादा देखने को क्या, अभी वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244, उसकी फाइनल मेरिट ही आई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप 2 से 3 नंबर 4 नंबर तक आप एक्स्ट्रा ही लगाएं, क्योंकि अभी जिन बंदों का अगर फाइनल मेरिट से रह गए थे वो बंदे, तो उन लोगों की तैयारी अभी प्रॉपर बनी हुई थी, तब तक दूसरी भी वैकेंसी का नोटिस जारी हो चुका है। देखो इसमें अगर यूआर की बात की जाए तो 225 कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार जो है 225 से भी ऊपर जाने वाली है। उसके बाद अगर बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी की 216 पॉइंट कुछ करके गई थी, इस बार भी 218 से 19 तक इसकी जो है कट ऑफ जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 209 गई थी, इस बार जो है 212 से 13 इसकी ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ जाने वाली है। और बात की जाए अगर एससी की, किसकी बात की जाए, एससी कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो एससी कैंडिडेट की जो भी है इस बार अगर बात की जाए 2025 में जो 26,000 वैकेंसी आई हैं, इसमें एससी की अगर है तो 200 प्लस यानी 204.5 से 210 माइनस इसकी कट ऑफ रहने वाली है। और एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी की भी 190 प्लस यानी 192-93 इसकी कट देखने को जरूर मिलेगी। अगर बात की जाए फीमेल कैंडिडेट की, किसकी, फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो यूआर कैटेगरी में लगभग मान के चलिए कि 210 तो पहले ही लगभग गई, 212-13 से ऊपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 212 के करीब शायद फीमेल कैंडिडेट की यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। इस बार अगर बात की जाए तो 215 तक आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। देखो ये मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि भर्ती अभी पूरी भी नहीं हुई, तब तक दूसरी भर्ती आ गई, तो सारे के सारे काफ़ी उसमें स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बढ़िया तरीके से थी और वो अगर उसमें फाइनल में नहीं हो पाए तो इसमें तो उनका तो होना जाहिर सा बनता ही है, इसलिए उसमें थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट की अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 195 तक आपका हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में भी भाई पहले और इसमें थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि तुरंत वैकेंसी आई है, तो इसमें भी आप 202 से 203 तक आप इसका टारगेट रख सकते हैं। फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, और 185 यानी 185 से लगा करके 188 तक जो है इसमें एससी फीमेल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। वैसे पहले की बात की जाए जब 2018-19 में भर्ती आई थी तब उसमें 282, 83, 85 तक कट ऑफ जो थी एससी मेल कैंडिडेट की गई थी। लेकिन अब क्या है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो वही कट ऑफ जो है फीमेल कैंडिडेट की जा रही है। और एसटी की बात की जाए तो एसटी की कट ऑफ 146 गई थी, एसटी फीमेल की कट ऑफ 146 गई थी, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी 150 तक इसकी कट ऑफ जा सकती है। तो अगर आप लोगों का सपना है कि इसमें तैयारी कैसे करें, तो भाई तैयारी का क्या उसमें बताएं, तैयारी तो आप ही बताइए। जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी तो वो लोग तो उनकी तैयारी प्रॉपर पहले से ही है, उनका सिलेबस पहले से ही कंप्लीट है। उनको क्या करना है, उनको प्रीवियस पेपर जो हैं उनके टेस्ट देने हैं, वे मतलब प्रीवियस से ही आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की तैयारी है नहीं, जो फ्रेशर बंदे हैं, यानी जिन लोगों का अभी इंटर अभी क्वालिफाई किया था और रिजल्ट आने वाला है, वो तो बिल्कुल फ्रेश मतलब नए बंदे हैं, वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी जो हैं हमारे RWA रोजगार विद अंकित सर ने भी अभी कोर्स यूपी पुलिस का दोबारा लॉन्च करने जा रहे हैं। आप उस कोर्स को पर्च करिए और उससे आप तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन सही तरीके से यूपी पुलिस की तैयारी कराते हैं। और हमारे एग्जामपुर के सर विवेक सर हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से यूपी पुलिस की तैयारी कराते हैं। आपकी मर्जी है आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, आप RWA से या एग्जामपुर से कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और वर्दी लीजिए। जैसे पहले अगर वर्दी रह गई है तो इस बार वर्दी से मत चूकिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
हंसते रहिए, मेहनत से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।